हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए इंग्लिश टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे और वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुछ नए वर्ड्स मिले तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और अपने डेली यूज में उसे यूज करिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है एन ऑनेस्ट चॉइस। एन मतलब कि एक, ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, चॉइस विकल्प। तो एक ईमानदार विकल्प। कहानी का शीर्षक एक ईमानदार विकल्प है। इस कहानी पे एक व्यक्ति के ऑनेस्टी की कहानी बताई गई है। तो चलिए हम इस कहानी को ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। Was a young boy known for his playful spirit and mischievous nature. रवि रवि था एक यंग युवा, बॉय लड़का, नोन जाना जाता था, लिए किसके लिए जाना जाता था, हिज अपने, प्लेफुल यानी कि शरारती, स्पिरिट स्पिरिट मतलब भावना, और मिस्चीवियस नेचर, एंड का मतलब और, मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती नटखट, नेचर यानी कि स्वभाव। तो रवि जो कि एक युवा लड़का था, जाना जाता था अपने शरारती विचार के लिए, शरारती मन के लिए या भावना के लिए, और नटखट स्वभाव के लिए। हाउएवर हालांकि, डीप डाउन का मतलब होता है मन ही मन सोचना। ही वैल्यूड ऑनेस्टी। तो रवि मन ही मन वैल्यू करता था, वह वैल्यू करता था, मूल्य करता था। क्या चीज का मूल्य करता था? ऑनेस्टी का, ईमानदारी का मूल्य करता था, उसे सम्मान देता था। वन डे एक दिन, while on his way home from school, he noticed a shiny wallet lying on the sidewalk. वन डे मतलब एक दिन, while जब अपने मार्ग पर, अपने जिस मार्ग पे वो जा रहा था, होम, तो वह जिस मार्ग पर जा रहा था, होम की ओर जा रहा था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से होम की ओर जा रहा था, स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था। तो वह ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया मतलब गौर किया। क्या गौर किया? अ शाइनी वॉलेट लाइंग ऑन द साइडवॉक। अ शाइनी, शाइनी मतलब होता है चमकदार, वॉलेट, वॉलेट मतलब पर्स। तो एक चमकदार पर्स जो था, वो लाइंग, लाइंग का मतलब होता है पड़े होना। कोई सरफेस में कोई भी चीज पड़े होती है तो उसे आप लाइन का यूज करके बता सकते हो। तो यहाँ पे सड़क पर क्या लाइन था या पड़ा हुआ था? शाइनी वॉलेट लाइंग ऑन द साइडवॉक। साइडवॉक मतलब सड़क के किनारे एक पर्स जो चमक रहा था वो पड़ा हुआ था, जो कि रवि को दिखा। रवि ने उसे गौर किया। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है बहुत जागरूक होना, यानी कि उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, कोई भी चीज को जानने का। बहुत ही तीव्र इच्छा हो जाती है ना जब किसी चीज को जानने की, तो उसे हम क्यूरियस कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। ही वह पिक्ड इट अप। पिक्ड मतलब होता है उठाना। क्या उठा लिया उसने? शाइनी वॉलेट को, शाइनी यानी कि चमकदार पर्स को उठा लिया। और एंड फाउंड इट वाज फिल्ड विथ कैश। उस पर्स में उसने क्या पाया? कि वह भरा हुआ था, फील्ड था, भरा हुआ था, विथ क्या चीज से भरा हुआ था? पैसों से, नगद पैसों से भरा हुआ था, क्रेडिट कार्ड से भरा हुआ था, और अ स्मॉल फोटो ऑफ एन एल्डरली मैन। तो वो एक छोटा सा फोटो भी उसमें था, भरा हुआ था, जिसमें एल्डरली यानी कि एक बड़े वृद्ध का, व्यक्ति का फोटो था, एक छोटा सा। तो ये सब उसे एक शाइनी वाले चमकदार पर्स में मिले। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट रवि थॉट ऑफ कीपिंग द वॉलेट फॉर हिमसेल्फ। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, ब्रीफ मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, क्षण भर का मोमेंट। तो मोमेंट मतलब पल, तो सूक्ष्म पल या क्षण भर का पल के लिए, फॉर मतलब के लिए। तो रवि कुछ क्षण के लिए, रवि ने थॉट मतलब सोचना, तो रवि सोचा था, क्या सोचा था? कि कीपिंग, कीपिंग मतलब रखना, द वॉलेट, तो वॉलेट को रखने का उसने सोचा। किस लिए सोचा? फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप के लिए। तो वह अपने आप के लिए पर्स को रखने का सोचा। आफ्टर ऑल ही reasoned he could buy many things he had wanted. तो आखिरकार वह, ही मतलब वह, रीजन मतलब होता है कारण देना। तो आखिरकार वह कारण दिया। क्या कारण दिया? ही कुड मतलब होता है सकता था। तो वह सकता था, क्या सकता था? खरीद सकता था, बाय खरीद सकता था। क्या खरीद सकता था? मैनी थिंग्स, काफी सारे सामान को खरीद सकता था, जो ही वांटेड, तो जो वह चाहता था। वांटेड का मतलब होता है चाहना। तो वह जो चीज चाहता था उसे वह खरीद सकता था, ऐसा उसने कारण दिया आखिरकार। बट देन ही रिमेम्बर्ड the teachings of his mother, who always said, honesty is a treasure that no wealth can buy. But लेकिन, then मतलब तब, he ही मतलब वह, याद किया, remember मतलब होता है याद करना, the teaching शिक्षा, teaching मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा को उसने याद किया, of his mother किसकी शिक्षा को याद किया? अपनी।
अपनी हीज मदर, अपनी माता की टीचिंग को, अपनी माता की शिक्षा को वह याद किया या उसे याद आया। तो हु देखिए यहाँ पे हु जब भी है ना किसी नाउन के बाद आता है ना, ऐसे प्रोनाउन के बाद नाउन के बाद, तो आप समझ लीजिए कि ये इसके लिए आया है, जिसके ऊपर जिसके पहले नाउन है ना उसके लिए हु आता है। तो यहाँ पे हु किसके लिए आया है? मदर के लिए। तो मदर हु, तो मदर क्या कहती थी? हु, वह ऑलवेज सेड, जो हमेशा कहती थी, उसकी मम्मी या उसकी माता जी हमेशा क्या कहती थी? ऑनेस्टी इज अ ट्रेजर, ईमानदारी है, क्या है? एक ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब होता है खजाना है, खजाना है जो, दैट मतलब जो, नो वेल्थ कैन बाय, जिसे, तो दैट मतलब जिसे, नो कोई नहीं, वेल्थ तो कोई नहीं, वेल्थ यानी कि कोई भी संपत्ति या कोई भी धन, वेल्थ मतलब धन, कैन बाय, कैन मतलब सकना, बाय मतलब खरीदना, तो कोई भी वेल्थ या कोई भी संपत्ति या कोई भी धन नहीं खरीद सकती है ऐसा खजाना है ईमानदारी। ऐसा उसकी माँ कहा करती थी, जो कि उसे याद आया। ही थॉट ऑफ हाउ द वॉलेट्स ऑनर माइट बी फीलिंग लाइकली डिस्ट्रेस्ड ओवर लॉसिंग इट। ही मतलब रवि, थॉट सोचता था, ऑफ हाउ द वॉलेट्स ऑनर माइट बी फीलिंग, कि कैसे वह, द वॉलेट्स ऑनर मतलब कि वॉलेट का जो, पर्स का जो मालिक है, वह शायद महसूस करता होगा, लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभवतः, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड भी होगा यानी कि उदास होगा, किसके लिए? ओवर मतलब यहाँ पे के बारे में या के लिए, तो वह उदास होगा के लिए, किसके लिए? लॉसिंग इट, इट का मतलब यहाँ पे वॉलेट से है, तो लॉसिंग का मतलब होता है खोना, तो वह पर्स के खोने जाने के संबंध में संभवतः निराश होगा या उदास होगा, ऐसा रवि सोचने लगा। सो इंस्टीड ऑफ पॉकेटिंग द मनी, बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, पॉकेटिंग मतलब होता है जेब में रखना, मनी मतलब पैसा, तो पैसे को जेब में रखने के बजाय रवि डिसाइडेड टू टेक इट टू द लोकल पुलिस स्टेशन। रवि ने डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टेक, टेक मतलब लेना, किसे? इट मतलब वॉलेट को या पर्स को, तो वह पर्स को पुलिस स्टेशन में रखने का निर्णय लिया। एट द स्टेशन द ऑफिसर्स प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी एंड assured हिम दैट दे वुड लोकेट द वॉलेट्स ओनर। एट द स्टेशन, स्टेशन में, द ऑफिसर्स पुलिस जो ऑफिशियल्स थे वो प्रेज्ड किए, प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्रेज किया, प्रशंसा किया, क्या चीज की प्रशंसा किया? इस होनेस्टी, रवि की ईमानदारी का, और assured विश्वास देना, विश्वास दिलाना। अब विश्वास क्या दिलाया? हिम, तो विश्वास के किसे दिलाया? रवि को दिलाया। क्या विश्वास दिलाया? कि दैट दे मतलब कौन? पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, वुड लोकेट द, लोकेट मतलब होता है ढूंढना, खोजबीन करना, तो दे वुड यहाँ पे क्या है? विल का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो ये विल का सेकंड फॉर्म है, तो दे विल वुड, तो वो करेंगे, क्या करेंगे? लोकेट करेंगे, खोजेंगे, क्या चीज को खोजेंगे? वॉलेट के ऑनर्स को, तो जो मालिक है पर्स का, उसे खोजने के लिए आश्वासन दिए हैं पुलिस अधिकारी। किसे आश्वासन दिए हैं? रवि को। अ फ्यू डेज लेटर रवि रिसीव्ड अ कॉल टू विजिट द स्टेशन। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद, रवि रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त करना, क्या प्राप्त किया? अ कॉल, फोन प्राप्त किया, किसी का कॉल आया था उसे वो रिसीव किया या उसका उत्तर दिया। टू विजिट द स्टेशन, तो उस कॉल में क्या था? विजिट, विजिट मतलब कहीं जाना, कहाँ जाना? स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाने का उसने सूचना प्राप्त किया। किसने? रवि ने। टू ही सरप्राइज द एल्डरली मैन फ्रॉम द फोटो वाज देयर, तो वह आश्चर्यचकित था कि जो एल्डरली मैन था यानी कि बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, जो कि फोटो में था, फ्रॉम द फोटो में था, वाज देयर मतलब था, वहीं था, कहाँ पे था? स्टेशन में था। तो एल्डरली जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका फोटो जिसने उसे पर्स में देखा था रवि ने, वह सरप्राइज्ड हो गया जब वह उसे अपने सामने पुलिस स्टेशन में देखा। हिज फेस फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, हिज कौन है यहाँ पे? वह व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी जो चेहरा है, उस हिज फेस फिल हो गया था, फिल मतलब भर गया था, किससे भर गया था? ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, और कृतज्ञता का अर्थ होता है जब आपके लिए कोई करता है तो आप बदले में उसके आभारी होते हो, उसे कृतज्ञता करते हैं, यानी कि आपकी आपके मन पे उसके लिए कुछ करने की एक भावना पैदा होती है, तो उसे कृतज्ञता कहते हैं। तो एल्डरली मैन या बुजुर्ग व्यक्ति की भी मन पे ऐसी भावना जागृत हो गई थी, भर गया था ऐसी भावना से वह बुजुर्ग व्यक्ति। ही थैंक्ड रवि फॉर हिज ऑनेस्टी एंड एक्सप्लेन्ड that the money was meant for his granddaughter's education. ही यानी कि वह बुजुर्ग व्यक्ति
शुक्रिया किया, थैंक किया, रवि को किया। किसके लिए किया? फॉर हिज ऑनेस्टी, तो वह उसके ईमानदारी के लिए रवि को शुक्रिया अदा किया और समझाया कि, एक्सप्लेन मतलब समझाना, कि द मनी पैसा था, मीन किस मीन्ड फॉर का मतलब होता है के लिए होना। तो यह जो पैसा था के लिए था, किसके लिए था? उसके जो एल्डरली मैन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके ग्रैंड डॉटर्स एजुकेशन, उसकी पोती के शिक्षा के लिए था। ऐसा उसने समझाया रवि को। द मैन इंसिस्टेड ऑन गिविंग रवि अ स्मॉल रिवॉर्ड बट रवि पोलाइटली डिक्लाइंड। द मैन कौन? बुजुर्ग व्यक्ति। इंसिस्टेड मतलब जोर देना, दबाव बनाना। तो वो जोर दे रहा था, दबाव बना रहा था रवि पर कि गिविंग रवि अ स्मॉल रिवॉर्ड, तो वह रवि पर जोर दे रहा था कि वह एक स्मॉल या छोटा सा पुरस्कार ले ले। बट रवि पोलाइटली डिक्लाइंड, लेकिन रवि ने पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से डिक्लाइंड कर दिया मतलब अस्वीकार कर दिया। सीइंग हिज ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी द मैन लेफ्ट हिम विथ वैल्यूएबल वर्ड्स। सीइंग देखते हुए, किसे देखते हुए? उसकी ईमानदारी को और ह्यूमैनिटी मानवता को, उसकी ईमानदारी और मानवता को देखते हुए द मैन जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह लेफ्ट हिम विथ वैल्यूएबल वर्ड्स। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना या चला जाना, तो उसे छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? रवि को छोड़ दिया। किसने? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने। विथ किसके साथ? विथ के साथ वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ, यानी कि मूल्यवान शब्दों के साथ, मूल्यवान लाइंस के साथ वह रवि को छोड़कर चला गया। तो ये मूल्यवान लाइन क्या थे? इन लाइफ ऑनेस्टी विल ओपन डोर्स दैट रिचेस नेवर कुड। इन लाइफ, लाइफ में, जीवन में, ऑनेस्टी ईमानदारी विल ओपन खोलेगा, क्या खोलेगा? डोर खोलेगा, जिसे रिचेस मतलब अमीरी, नेवर कभी नहीं सकते, यानी कि कभी नहीं खोल सकते। तो ऑनेस्टी ईमानदारी ऐसे डोर को खोलेगा जो कि अमीरी कभी नहीं खोल सकती। ऐसा उस बूढ़े बुजुर्ग ने रवि को कहा और चला गया। रवि वॉकड होम दैट डे विथ अ लाइट हार्ट प्राउड ऑफ हिज डिसीजन। रवि वॉकड चला गया, कहाँ चला गया? होम चला गया, घर चला गया। तो रवि घर चला गया दैट डे, उस दिन चला गया घर, विथ किसके साथ चला गया? अ लाइट हार्ट, तो वह अपने लाइट हार्ट के साथ, यानी कि खुशी वाले दिल के साथ, हल्के दिल के साथ, वह हल्के मन के साथ चला गया घर। और प्राउड किया, प्राउड करना मतलब होता है गर्व करना, गर्व किया अपने हीज अपने डिसीजन के ऊपर, अपने निर्णय के ऊपर गर्व भी किया। फ्रॉम देन ऑन, तब से रवि न्यू दैट ऑनेस्टी वाज जस्ट अबाउट डूइंग व्हाट वाज राइट। तो रवि तब से जानता था कि ऑनेस्टी ईमानदारी यह नहीं थी कि जस्ट अबाउट डूइंग व्हाट वाज राइट। तो यहाँ ऑनेस्टी बिल्कुल नहीं थी, या ईमानदारी बिल्कुल नहीं थी कि डूइंग अच्छा करना जो सही है, यानी कि जो अच्छा करना सही है, जो हम समझते हैं अच्छा करना, केवल वही ईमानदारी नहीं है। इट वॉज अ ट्रेजर दैट एनरिच्ड द लाइफ ऑफ अदर्स एंड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। तो यह जो ईमानदारी है वह केवल अच्छा काम करना जो हमें अच्छा लगता है वह नहीं है, वह है, क्या था? एक ट्रेजर था, यानी कि एक तिजोरी थी जो एनरिच करती है मतलब समृद्ध करती है। तो यह ऐसी तिजोरी थी जो समृद्ध करती है। किसे समृद्ध करती है? द लाइफ्स, जीवन को, किसके? अदर्स को, अन्य के जीवन को भी ये समृद्ध करती है। और लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो और छोड़ती थी, क्या छोड़ती थी? लास्टिंग इम्पैक्ट। लास्टिंग का इम्पैक्ट होता है बने रहना, काफी समय तक बना रहने को लास्टिंग कहते हैं। तो ये लंबे समय तक प्रभाव छोड़ने वाली कोष है या खजाना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का इंग्लिश टॉपिक। कैसा लगा आपको टॉपिक? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, कोई ग्रामर से रिलेटेड या कोई वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।